हाँ तो विकी उड़ास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो आज मेरे ख्याल से तुम 20वां दिन देख रहे होगे, तो उसी में से तुम्हारा एक सवाल लेना है। और भाई आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसे हमें चार्जिंग पे लगाना है। एक तो ये पता नहीं क्या ऐसी तैसी करा रही है अपनी, ये देखो, ये देख रहे हो बार बार डाउन हो जा रही है। और ये डाउन हो जाने की वजह से ये सारी स्टेप्स पीछे कर देती है। हमें याद आया मेरे ख्याल से लिंक नहीं है इसमें, तब शायद ये प्रॉब्लम हो रखी हो। पर जो भी है, अभी हमने कितने 17,000 स्टेप्स किए हैं, तो उसमें भाई हमारी बता नहीं सकते हैं कितना दम निकल गया, लेकिन चलेगा। बट तुम्हारा एक सवाल लेना है आज हमें। सवाल है कि भाई कट कर रहे हैं, अभी डिमोटिवेट फील हो रहा है, बीच बीच में प्रोग्रेस होती है पर सेम वेट होता है, तो डिमोटिवेट होते हैं और खाने का बहुत मन करता है, पिज़्ज़ा कुलचे छोले। तो ये देखो, यहाँ थोड़ा सा ये गेम मेंटली स्ट्रांग होने का है। बॉडी बिल्डिंग या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट कह लो, अगर नॉर्मल फिटनेस है तब तो ठीक है, तुम कभी कभी थोड़ा लीनियंट जा सकते हो। लेकिन जब अगर तुम टर्म यूज़ करने लगते हो बल्क और कट बॉडी बिल्डिंग के रेफरेंस में, तब चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी अबव एवरेज करनी होती हैं। एक सेकंड देना भाई। अभी भाई हम 1.5 घंटे वॉक करके आए हैं, मतलब 1.5 घंटे की हमने चाल चली है, और उसमें कुछ नहीं तो 15 कह रहे हैं, 5,000 से ज़्यादा स्टेप्स हमने चलने लगातार। और पता नहीं चलता था कि कितना मुश्किल है भाई ये। हाँ, काफ्स एकदम सोर फील करने लगते हैं, बट चलेगा, अच्छे दिखते हैं। तो जैसे हम तुम्हें बता रहे थे, ये जो गेम है भाई, ये बेचीज़ का नहीं है, तुम्हें थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते ये कर लो वो कर लो, नहीं। ये गेम ही डिमांड करता है नो इफ नो बट, यानी इफ और बट तुम्हारे जितने ज़्यादा होंगे उतना ही तुम पीछे होते जाओगे, जितने तुम्हारे इफ और बट कम होंगे उतना ही तुम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर, और इसमें ये भी नहीं कह सकते, एक होता है वो फैक्टर कि तुम्हें खुद से इम्प्रूव करना है, लेकिन ऑब्वियसली जो बंदा तुमसे ज़्यादा डेडिकेटेड होगा और जेनेटिक फ्रीक होगा, वो तुमसे बेटर करेगा। हो सकता है वो जेनेटिकली अच्छा हो, तो वहाँ तुम उससे बेटर क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा डेडिकेशन और तुम्हारी कंसिस्टेंसी, यही तुम्हें अच्छा बना सकती है तुम्हारे प्रीवियस वर्जन से, और हो सकता है दूसरे से भी। तो एक भी चीट मील अगर तुम करते हो, तुम्हें वो रोकती नहीं है, तुम्हें बल्कि वो पीछे ले जाती है, क्योंकि कोई है जो सेम कर रहा है और वो चीट मील नहीं ले रहा है, ठीक है, और वो ज़्यादा ट्रेन कर रहा है। एक तरीके से ट्रेन भी नहीं करेंगे, बट वो ज़्यादा डिसिप्लिन है चीज़ों के लेके। और होता क्या सीन है कि अगर तुम रोबोट मोड में नहीं जाओगे इस चीज़ को लेके, और यहाँ रोबोट कहने का मतलब हमारा ये है कि कुछ चीज़ों के लेके तुम्हें इमोशनलेस होना पड़ेगा। ये ऐसा गेम है कि एक समय के बाद अगर तुम्हारी महिला मित्र भी तुम्हें ज़्यादा पुकारे, तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा, बेबी थोड़ा साइड हटो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम्हें उस मेंटल स्टेज तक भी जाना पड़ेगा। तो ये तो हम कहेंगे कि भाई आसान नहीं है, आसान होना भी नहीं चाहिए, तभी हमें मज़ा आता है। कि अगर मान के चलो हर कोई ऐसा बॉडी बना लेगा तो क्या मज़ा है, ठीक है। एक जो एक्सेप्शनल होती है चीज़, उसको मेहनत से ही अचीव किया जा सकता है, और वो होना भी इसी तरीके से चाहिएगा। बहुत मोटिवेशनल साउंड कर सकता है, लेकिन भाई यही चीज़ इस टाइम हमें खुद को समझानी पड़ रही है, क्योंकि हम खुद ही इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। हालांकि हमारा चीट मील वगैरह का कोई वो नहीं होता। हमारी दिक्कत कहाँ पे आती है? एक तो डिस्मॉर्फिया, बॉडी डिस्मॉर्फिया जो होता है कि हम प्रोग्रेस भी कर रहे होंगे, सारी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होते हैं। जो चीज़ सही भी है कि वो तुम्हें प्रोग्रेस करने पे मजबूर वो एक तरीके से मोटिवेट करती है, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी कुछ मूवमेंट्स पे या फिर किसी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम वो तुम्हें नीचे भी खींचती है, करे तुम ऐसे ही हो, तुम चूतिया दिखते हो, या फिर ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ भी है। अभी हम ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या हमारे बारे में बोल रहा है, या फिर कि अरे भाई ये वीक है वो वीक है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है जब हम खुद को शीशे में देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं, अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है। तो वो एक टाइम पे हमें मोटिवेट भी करता है, और एक दूसरे टाइम पे ये भी कहता है कि अभी तुम बहुत नीचे हो। तो वो चीज़ दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। तो ये चीज़ आज भी हुई, आज भी वर्कआउट के एंड में जब हम देखते हैं तो लगता भी है कि ओके,
तुम अब अबव एवरेज हो, यानी अच्छों का भी अगर एवरेज होता है तुम उससे ऊपर हो, लेकिन क्या तुम बहुत अच्छे हो, उसमें अभी बहुत टाइम है, लेकिन टाइम कम है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो चीज़ भी है, तो हमें थोड़ा सा और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है इन चीज़ों को लेके, थोड़ा और ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है चीज़ों को लेके। और इसी में उम्मीद है कि तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि हम उनमें से नहीं है जो तुमसे कहेंगे अरे ये कर लो वो नहीं भाई, कर क्या सकते हो, चीज़ों को सस्टेनेबल रखो, कितना तुम उसको आसान बना सकते हो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, अपने क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शन को कम करो जितना हो सके, वो ज़्यादा सही रहेगा। और यही चीज़ें हैं भाई, छोटी मोटी चीज़ें, बाकी यहीं तक हमें पंचायत पेलनी थी। अभी हमारी आखिरी मील का टाइम है और आज से हम कैलोरीज थोड़ी और कम कर रहे हैं। कैलोरीज हम कम कर रहे हैं बादाम से, जो कि थे अब तक 20 ग्राम, उसको हम करेंगे अब 15 ग्राम। आलू हमने कम किए हैं, जो कि थे पहले 100 ग्राम, वो हमने करेंगे अब 80 ग्राम। ओट्स तो 40 ग्राम है ही हैं। राइस थे पहले जो 100 ग्राम, वो अब करेंगे 80 ग्राम। इससे कैलोरीज वगैरह में कितना चेंजेस आएंगे और मैक्रोज में कितने चेंजेस आएंगे वो हम तुम्हें कल बताएंगे। हालांकि हमारा प्रोटीन इंटेक ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ी सी गिरावट होगी कैलोरीज को लेके और मोस्टली कार्ब्स को लेके, क्योंकि ये जितने भी सोर्सेज हैं, और फैट्स को भी, क्योंकि आलमंड तुम्हारा फैट्स का अच्छा सोर्स है। लेकिन बाकी चीज़ों में फैट्स हमें काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल रहा है, तो आई होप कि वो चीज़ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे कैलोरीज को लेके। तो यही चीज़ है। बाकी अदरवाइज हमें फैट्स को अगर लगेगा कि, क्योंकि प्रोटीन और फैट्स ऐसी चीज़ हैं जो तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फंक्शनिंग के लिए। कार्ब एक समय के लिए कह सकते हो कि चलो ठीक है, जिसको ऊपर नीचे करके तुम कैलोरीज के साथ खेल सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रोटीन और फैट्स के कंपैरिजन में रिक्वायरमेंट नहीं है। बट प्रोटीन और फैट्स के साथ तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी फकअप होंगी। तो उस चीज़ को लेके हम बस थोड़ा सा सीरियस हैं। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। उम्मीद है भाई तुम्हें मज़ा आया होगा। बाकी अभी हमें आखिरी मील लेनी है। वेट के साथ तुम्हें अपडेट कर देते हैं। आज हमारा एकदम लीस्ट वेट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही था। आज का वेट हमारा कितना था, हमने फीड किया हुआ है। हाँ, ये शायद हमने बताया है कि नहीं बताया तुम्हें। आज का वेट था हमारा 88.25, शायद हमने ये सुबह भी तुम्हें अगली क्लिप में तुम देख लोगे। आज का वेट था 88.25, कल था 87.85, मतलब करीब 150 और 250, 400 ग्राम का अंतर। तो इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है 400 ग्राम का, और ये चीज़ हमें थोड़ी सी वो करती है कि फाक, बट कोई नहीं, चलेगा। अब कर तो सही रहे हैं भाई, वो तो हम जानते हैं, सही जा भी रहे हैं, लेकिन वही है, हमें बस थोड़ा सा खुद को समझाना पड़ता है, सही जा रहे हो, स्टे ऑन ट्रैक। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत। उम्मीद है कि तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, एक अच्छी चीज़ ये हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, हम खुद को इम्प्रूव होता हुआ देख पा रहे हैं। वर्कआउट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दिन के वो 15 मिनट जब हम काफ़ी अच्छे दिखते हैं, वही होते हैं पोस्ट वर्कआउट। तो वो चीज़ तुम देखोगे, पर उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो जा रहे हैं कार्डियो करने। अगेन तुम्हें हम कल शायद ये बता रहे थे कि अभी हमने कार्डियो की इंटेंसिटी थोड़ी कम की है। कम एज एन की टाइम पीरियड उतना ही है, बट इंक्लाइन थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि अब बॉडी पे थोड़ा सा हम उस पोजीशन में जा रहे हैं कि अब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा असर डालेंगी डाइट की वजह से। तो स्ट्रेस थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं, और कैलोरीज भी कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम बर्न कर पाएँ, क्योंकि स्टेप्स हम बढ़ा दिए हैं। जहाँ पहले 13-14 थे, अब 15 के ऊपर ही है। तो ये चीज़ भी है। बाकी आज बारिश हुई है, और हालांकि यहाँ मानसून तुम्हारा 23 तारीख को चला जाना चाहिए था, लेकिन वो 2 हफ्ते इस बार एक्सटेंड हो रहा है किन्हीं कारणों से, तो वो सितंबर में जाएगा। बताओ, ये तक सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कब मानसून ख़त्म होगा। तो आज बारिश हुई है, बहुत हल्की हुई है, बस 12 बजे ना हो, ताकि हम जिम पहुँच जाएँ तो मज़े हैं। बस भाई यही पंचायत करनी थी। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में लेग्स डे के साथ। हमारा हैक स्क्वाट कह सकते हो, एक मेजर मोमेंट है जो आज हम ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि हमने शायद ही ये ज़िंदगी में कुछ एक हाथ की उंगलियों के बराबर गिन लो उतनी बारी ट्राई किया है। फिर उसके बाद डंबल डेडलिफ्ट, मतलब तुम्हारे हैमस्ट्रिंग के लिए, फिर तुम्हारा मशीन लेग प्रेस,
हालांकि है तो इसमें हॉरिजॉन्टल वाला, मतलब कि हमारा जो सीधे सीधे रहता है, और फिर एबडक्टर, तो मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, बट जितने भी हैं काफ़ी अच्छे मूवमेंट है। तो थोड़ा सा टाइम लेके और अच्छे से ट्रेन करेंगे। ये जो हैमस्ट्रिंग कर्ल है इसको हमने ट्राई किया है, वहाँ ज़्यादा मज़ेदार थी सही बताएं तो। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि हमें आदत नहीं है, वो भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा स्टेबिलिटी वहाँ ज़्यादा फील करते थे क्योंकि पूरी बॉडी तुम्हारी टच पे रहती है। इसमें क्या सीन है कि तुम्हारी सिर्फ पैड जितना बीच का हिस्सा है सिर्फ वो टच में है, और दूसरा इसकी एक गंदी चीज़ कहेंगे वो है इसका ये वाला पैड का प्लेसमेंट, जो कि हमें थोड़ा सा फेवरेबल नहीं लग रहा है। हालांकि हैमस्ट्रिंग के लिए एक मशीन और है सिंगल लेग वाली, तो वो भी हमें ट्राई करनी है कि उस पर कैसा फील होता है, बट आज हमें यही मशीन ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है पहली बार कर रहे हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, बट पहला हैंड रिव्यू तो यही है कि मज़ा नहीं आ रहा है उसके कंपैरिजन में। ये चौथा सेट था, मैक्स हमारा 40 गया था आज और क्लियर 8 थे, तो ये चीज़ सही है। हालांकि मैक्स 45 तक जाना चाहिए था, जा सकते हैं अगर हम शुरू का सेट 30 से न लेके थोड़ा ज़्यादा से लेते। 30 से क्या, हमने मेरे ख्याल से पहला सेट 25 से लिया था, हाँ 25 से लिया था, वो हमें 30 या 35 से लेना चाहिए था। तो 35, 40, 45, 50 तक भी जा सकते थे अगर करते, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अगला सेट जो करना है हमें लेग प्रेस मशीन है, मशीन लेग प्रेस है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्टिकल है लेग प्रेस मशीन, तो वो ट्राई करना चाह रहे हैं, तो वो शायद तुम देखोगे। ओके भाई, तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो हमें करना था जनरली वो था तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेग प्रेस, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेग प्रेस नहीं है, लेकिन वर्टिकल लेग प्रेस है। और जब तुम हॉरिजॉन्टल लेग प्रेस करते हो तो उसमें ही तुम्हारा हैमस्ट्रिंग पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच बनता है, और जो प्लान में है वो हमारे सिंगल लेग प्रेस है, तो वो एक अच्छा स्ट्रेच देता है तुम्हारे हैमस्ट्रिंग पे। और ये जो हम कर रहे हैं वर्टिकल लेग प्रेस, इस पे भाई यकीन नहीं मानोगे, तुम्हें लग सकता है कि क्वाड डोमिनेंट है, लेकिन एक तो इसमें तुम्हारा जो फीट प्लेसमेंट है वो काफ़ी एक एक्सटेंड पे है, मतलब कि तुम्हारा जो फीट एक्शन प्लेस होता है वो हल्का सा अंदर की तरफ रहता है, तो वो तुम्हारे हैमस्ट्रिंग को एक अच्छे स्ट्रेच पोजीशन में पहले से ही मूवमेंट में रखता है, एक तरीके से शुरू के पोजीशन में ही उस पर। और उसके बाद जब तुम नीचे लेके आते हो तो काफ़ी अच्छा तुम्हें एक स्ट्रेच मिलता है हैमस्ट्रिंग पे, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हैमस्ट्रिंग को लेके। अगर हम कंसिडर करें कि अगर तुम्हें एक लेग प्रेस ऐसी हो जो सिर्फ तुम्हारे हैमस्ट्रिंग फोकस्ड हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है हैमस्ट्रिंग के लिए।
तो सीन ऐसा है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा तेज़ है, कॉपीराइट आना तय है, लेकिन हम फ्री पंचायत पे लेंगे। एक तरीके से आखिरी मोमेंट है जो कि है तुम्हारा अडक्टर, इनर थाई के लिए अडक्टर, जिसमें बी आता है। अबडक्टर वो होता है तुम्हारे हिप्स के लिए, अडक्टर तुम्हारे इनर थाई के लिए। ये इस तरीके से हमने याद किया है भाई, साला नोट्स बनाने पड़ रहे हैं हमें भी। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, यहीं तक था वर्कआउट। और अगेन आज लेग स्ट्रेन किया भाई। आज हैमस्ट्रिंग काफ़ी अच्छे से इंगेज हुई हैं, क्योंकि हैमस्ट्रिंग फोकस काफ़ी ज़्यादा वो थी एक्सरसाइजेस। टोटल 5 मूवमेंट थे, 5 थे कि 6 थे, रुक जाओ एक सेकंड तुम्हें कंफर्म करके बता देते हैं। टोटल थे 5 ही मूवमेंट, जिसमें से 3 तुम्हारे हैमस्ट्रिंग के लिए थे। सबसे पहले था लाइन कर्ल हैमस्ट्रिंग के लिए, दूसरा था हैक स्क्वाट क्वाड्स के लिए, तीसरा था डंबल डेडलिफ्ट हैमस्ट्रिंग के लिए, चौथा था लेग प्रेस वर्टिकल हैमस्ट्रिंग के लिए, और आखिरी था एडक्शन इनर थाई के लिए। और देखे जाए लेग्स में मोस्टली जितनी भी, ऐसा नहीं है कि अगर हम हैमस्ट्रिंग डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें क्वाड्स तुम्हारे इंगेज नहीं होते हैं, उसमें क्वाड्स भी तुम्हारे इंगेज होते हैं, लेकिन उसका क्या कहते हैं, इंगेज होने का परसेंट काफ़ी कम होता है, इसीलिए उसको कहते ही हैं कि हैमस्ट्रिंग फोकस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड्स उसमें इंगेज नहीं होंगे, या फिर अगर हम हैक स्क्वाट कर रहे हैं तो उसमें हैमस्ट्रिंग बिल्कुल भी इंगेज नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही होते हैं। बस किसमें कितना होता है परसेंट की, कितने ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो वेरी करता है। तो यही थी पंचायत। बाकी अभी हमने फ्लेक्स करके देखा है, अभी तो मतलब कि हम लेग स्ट्रेन करने के बाद अपनी अपर बॉडी देख रहे थे, तो वो भी काफ़ी डिसेंट दिख रही है हमारे ख्याल से। वही होता है कि प्रेप में सीन ये रहता है कि जब तुम प्रेप में होते हो या फिर जब इतना कम खा रहे होते हो, तो उसमें ये सीन रहता है कि तुम सिर्फ पूरे दिन के 24 घंटे में 15-20 मिनट ऐसे होते हैं जब तुम थोड़े से अच्छे दिखते हो, और वो 15 से 20 मिनट वर्कआउट के जस्ट बाद होते हैं। तो समझ सकते हो तुम हम कहने के चाह रहे हैं। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अपना ख्याल रखना भाई, ठीक है।